टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम HTML में जो डिफरेंट टैग्स जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं उन टैग्स या एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका काम होता है टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना या फिर कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के साथ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। सबसे पहला टैग है बी टैग। बी टैग यूज होता है कोई भी टेक्स्ट को अगर आपने बोल्ड शो करना है उसके लिए। अब इसको यूज करने के लिए बी टैग को यूज करने के लिए आप टैग की स्टार्टिंग देंगे। स्टार्ट करने के लिए जैसे नॉर्मली हमने पहले भी बताया था कि पहले लेस देन वाला साइन, फिर टैग का नेम, फिर ग्रेटर देन का साइन। ये क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा टैग को। उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपने बोल्ड में देना है वो टेक्स्ट लिख दो। जैसे हमने इसमें लिख दिया दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। फिर एंडिंग टैग यूज करो। एंडिंग टैग जैसे आपने टैग को स्टार्ट किया है वैसे ही एंड करना है, बस उसमें एक स्लैश और लगा दो। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। तो जो भी टेक्स्ट आपने बी टैग के बीच में लिखा होगा स्टार्टिंग और एंड के, वो टेक्स्ट आपका बोल्ड फॉर्म में शो होगा। सेकेंड टैग है इसका आई टैग। आई टैग किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म, इटैलिक जो टेढ़ा सा टेक्स्ट लिखा आता है उसे इटैलिक फॉर्म कहते हैं। तो ये इसमें भी हम स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आई टैग के बीच में वो आपका इटैलिक फॉर्म में शो करेगा। थर्ड जो टैग है हमारा यू टैग। यू टैग क्या करता है कि टेक्स्ट के नीचे अगर आपने कोई लाइन लगानी है, अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को, उसके लिए यू टैग यूज होता है। इसके भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट अंडरलाइंड फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है एस टैग। एस या फिर हम इसको स्ट्राइक टैग भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, टेक्स्ट के बीच में लाइन लगी आएगी, टेक्स्ट आपका स्ट्राइक थ्रू फॉर्म में शो होगा। टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगी हुई आएगी। इसमें भी हम स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट आपका स्ट्राइक थ्रू फॉर्म में शो होगा। नेक्स्ट है सब टैग। सब टैग क्या करता है, सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट बनाता है। सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है उससे थोड़ा सा नीचे जाके वो टेक्स्ट शो होगा। जैसे हम H2SO4 लिखते हैं तो उसमें 2 और 4 नीचे होता है। पहले H लिखा, H तो हमारा नॉर्मल फॉर्म में आएगा, फिर हमने सब के बीच में 2 लिख दिया, सबके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में 2 लिखा, तो अब 2 H से थोड़ा सा नीचे होगा। फिर SO ये नॉर्मल आएगा, फिर हमने दोबारा से सब टैग लगाया और 4 लिखा, सब टैग के बीच में स्टार्ट और एंड के बीच में 4 लिखा, तो अब ये 4 भी नीचे शो करेगा। तो आपका ये H2SO4 जैसे हम इक्वेशन में लिखते हैं उस फॉर्म में शो करेगा। सबका काम होता है नीचे शो करना। इसी तरह से अगर आपने ऊपर किसी टेक्स्ट को यूज करना है तो उसके लिए SUP सुपर टैग यूज होता है। ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए x, फिर आपने 2 को स्क्वायर में लेके जाना है तो SUP 2 और फिर SUP टैग को एंड कर दिया तो 2 स्क्वायर फॉर्म में शो होगा। फिर प्लस y स्क्वायर लिखना है तो प्लस और y नॉर्मल और 2 फिर से सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा यानी कि ऊपर शो करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में शो करना। इसमें भी स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में शो होगा। नेक्स्ट है बिग। बिग टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा अगर आपने शो करना है उसके लिए बिग टैग का यूज होता है। बिग टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग में आप जो भी लिखोगे स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में वो आपको बड़ा शो होगा। नेक्स्ट है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का काम होता है टेक्स्ट को छोटा शो करना, कि नॉर्मल टेक्स्ट से अगर आपको थोड़ा सा छोटा दिखाना है वो टेक्स्ट तो आप स्मॉल टैग के बीच में लिख दीजिए। स्मॉल टैग को स्टार्ट करिए, फिर टेक्स्ट लिखिए, फिर स्मॉल टैग को एंड कर दीजिए। इसके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो स्मॉल टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट है TT टैग। TT टैग टैली टाइप टेक्स्ट को बोलते हैं या फिर ये नॉर्मल टेक्स्ट भी है, तो इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो नॉर्मल टेक्स्ट शो करेगा। नेक्स्ट है BR टैग। BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है कि अगर आपको टेक्स्ट दो अलग अलग लाइनों में शो करना है उसके लिए BR टैग। जहां पे भी आप BR लगाओगे उसके बाद न्यू लाइन शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो भी लिखोगे वो नई लाइन में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर BR, फिर दिस इज सेकेंड लाइन। इस टैग को एंड करने की जरूरत नहीं होती, ये
अकेला ही चलता है, बिना एंडिंग टैग के यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फ़ॉन्ट टैग, कि आपको अगर अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज ये चेंज करना है बीच में, उसके लिए इसको आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट दोगे वो उस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट के साथ यूज होगा। फ़ॉन्ट को अप्लाई करने के लिए हम 3 एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है फेस। फेस में हम फ़ॉन्ट का नेम देते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हो, तो फेस इक्वल टू यहाँ पे एरियल लिखा तो यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट अप्लाई होगा। नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट है साइज। साइज क्या करता है, फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा लिखने के लिए आपका यूज होगा। आपने यहाँ पे 15 दिया तो 15 फ़ॉन्ट का साइज हो जाएगा। कलर, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। तो अब ये इस फ़ॉन्ट टैग के स्टार्टिंग और एंड में आप जो भी लिखोगे, जैसे यहाँ पे हमने एरियल फ़ॉन्ट 15 साइज और रेड कलर लिखा, तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारा उस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट साइज और कलर में शो होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं। अब हम इनको एक एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंट जो आपने अभी टैग्स किए हैं ये कैसे अलग अलग तरह से ब्राउजर पे आपको दिखाई देते हैं। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एग्जांपल है। सबसे पहले हमने HTML टैग से स्टार्ट किया इसमें, उसके बाद हेड टैग लिया। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल दे दिया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, ये हमारा वेब पेज का टाइटल सेट कर देगा। हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हमने जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है उसको हमने बॉडी टेक्स्ट के अंदर लिया। सबसे पहले हमने लिखा दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ये आपका नॉर्मल शो करेगा। इसके बाद BR टैग जो हम यूज कर रहे हैं, BR टैग का क्या काम होता है, लाइन को चेंज करना। अब जो अगला टेक्स्ट है वो नई लाइन में आएगा। इसके बाद हमने B टैग यूज किया। अब B टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये हमारा बोल्ड फॉर्म में आएगा। इसके बाद लाइन ब्रेक है। फिर I टैग के बीच में हमने दिस इज इटैलिक टेक्स्ट लिखा। U टैग के बीच में अंडरलाइन टेक्स्ट, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट ये लिखा। फिर स्ट्राइक टैग के बीच में दिस इज स्ट्राइक आउट टेक्स्ट, ये स्ट्राइक को हम पूरा स्ट्राइक भी लिख सकते हैं और S से भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरह से हमने लिखा है। फिर बिग, तो ये एक पॉइंट आपका बड़ा आएगा नॉर्मल टेक्स्ट से। फिर स्मॉल टैग को यूज किया, ये स्मॉल टैग क्या करेगा, टेक्स्ट का साइज एक पॉइंट छोटा कर देगा। स्ट्रॉन्ग, ये भी बोल्ड फॉर्म में शो करेगा। फिर ये टाइपराइटर नॉर्मल टेक्स्ट TT, ये वाला टेक्स्ट शो करेगा। फिर सुपर वाला यूज किया कि नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर जो जा रहा है वो सुपर के लिए यूज किया। एंड सब जो नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे आएगा उसके लिए यूज किया। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट चेंज किया कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए हमने फ़ॉन्ट का नेम अल्जीरियन, साइज 25, कलर रेड, ये ऐसे आप इकट्ठे भी लिख सकते हो और जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। हमने यहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट्स इकट्ठे दे दिए हैं, फेस, साइज और कलर। अब उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा दिस इज 25 पॉइंट साइज अल्जीरियन फ़ॉन्ट विद रेड कलर, फ़ॉन्ट को यहाँ पे एंड कर दिया। उसके बाद फिर लाइन ब्रेक हुआ। अब नॉर्मल हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम नहीं दिया, साइज और कलर दे दिया, तो 15 पॉइंट साइज विद ब्लू कलर, ये आपका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा उसमें सेट होगा। और उसके बाद हमने बॉडी टैग को एंड कर दिया और लास्ट में HTML टैग को एंड कर दिया। तो इसमें हमने अलग अलग फॉर्मेटिंग इफेक्ट यहाँ पे शो कर दिए। अब इसको हम रन करते हैं, जहाँ पे भी फाइल सेव है हमारी ये डेस्कटॉप पे सेव है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। अब दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पे मैं इसको खोल लेती हूँ। अब यहाँ पे यहाँ साथ साथ हम चेक करते हैं दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। फिर जो हमने B टैग के बीच में लिखा है ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है। फिर जो हमने I टैग के बीच में लिखा है वो इटैलिक, अंडरलाइन में नीचे एक लाइन आ रही है और स्ट्राइक आउट में टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन, इस तरह से टेक्स्ट कटा हुआ दिखाई दे रहा है, S से भी और स्ट्राइक से भी, दोनों से। अब जो हमने बिग के अंदर लिखा है वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है और स्मॉल के अंदर लिखा वो टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट भी बोल्ड की तरह ही बोल्ड फॉर्म में शो हो रहा है। ये टाइपराइटर, जो टाइपराइटर में टेक्स्ट आता है TT के थ्रू जो हमने लिखा है उस तरह से शो हो रहा है। अब ये देखिए जो सुपर वाला और सब वाला, सुपर में टेक्स्ट ऊपर की तरफ जैसे X से ऊपर आ रहा है 2 और यहाँ पे Y से भी ऊपर आ रहा है। इसी तरह से सब के अंदर जो लिखा वो नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ पे 2 हमने नीचे किया है
H के बाद 2 सबस्क्रिप्ट के अंदर है तो ये नीचे आ रहा है, फिर 4 नीचे किया तो ये भी सब के थ्रू हमने किया हुआ है। नेक्स्ट के अंदर जहाँ पे हमने फ़ॉन्ट का नेम अलग दिया तो ये देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल अलग हो गया है। ये जो ये वाला फ़ॉन्ट है ये अल्जीरियन फ़ॉन्ट है। इसके बाद हमने जब फ़ॉन्ट का नेम को कुछ भी नहीं दिया तो वो डिफ़ॉल्ट जो पीछे फ़ॉन्ट आपका एरियल फ़ॉन्ट अप्लाई है उसी पे ये शो कर रहा है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग आपने किए इनकी आप प्रैक्टिस करिए। लास्ट में हमने ये एक्सरसाइज भी दी हुई है, इसको अटेम्प्ट करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।